नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल प्रैक्टिस सेट जो झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित है, जो आपका जेएसएससी, सीजीएल, जेएसएससी से संबंधित सभी परीक्षाओं जैसे टीचर वैकेंसी, पुलिस वैकेंसी, कांस्टेबल भर्ती, उसके बाद जेपीएससी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है गांव, घर, भूमि, परिवार। क्या होगा? गांव, घर, भूमि, परिवार क्या होगा? तो देखिए, खूंट खूंट का झारखंड में खूंट का अर्थ होता है परिवार। क्या होता है? परिवार। इसको याद रखिएगा। चलिए, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? आपका ऑप्शन है फनी मुकुट राय, प्रताप राय, रघुनाथ शाह, दुर्जन शाह। तो देखिए, नागवंशी राजा जो माना जाता था वो फनी मुकुट राय को माना जाता था। चलिए, अगला सवाल है कि राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। चलिए, वो भी मुख्यमंत्री की सलाह के द्वारा। अगला सवाल कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है? तो देखिए, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में जो कार्य करता है उसका ऑप्शन है आपका चौकीदार, मोटे मांझी, भगदो प्रजा, लासेर टंगाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लासेर टंगाए। लासेर टंगाए। मांझी शासन व्यवस्था संथालों की परंपरागत शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत लासेर टंगाए नामक अधिकारी गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। वीडियो अगर पसंद लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है भाई। चलिए, अगला सवाल है कि राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, जो भारत का महान न्यायवादी के समान राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो देखिए, खड़िया जनजाति जो है ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ठीक है, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। चलिए, 7वां नंबर सवाल है कि किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है? किसान, कोल, खोंड, खरवार। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खोंड जनजाति में। खोंड जनजाति में, ठीक है, परंपरागत ग्राम संगठन के मुखिया को गोटिया कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल है कि किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? आपका ऑप्शन है बेदिया, बेगा, बंजर, बथुड़ी। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बथुड़ी। बथुड़ी। ठीक है, बथुड़ी जनजाति का जाति संगठन ही परंपरागत पंचायत का कार्य करता है। देखिए, अगला सवाल है कि सादानों की जीविका का प्रमुख साधन क्या है? तो देखिए, सादानों की जीविका का प्रमुख साधन क्या है? आपका ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, शिकार, व्यापार। तो सादानों की जीविका का प्रमुख जो कारण है वो है ऑप्शन ए, कृषि। ठीक है, खेती। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति को झारखंड में भी पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है। तो देखिए, सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन है? आपका ऑप्शन है भील, उरांव, संथाल, गोंड। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ठीक है, और यह झारखंड की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसको छोटा करते हैं। हम्म।
अगला सवाल है कि रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र में रहा है? आपका ऑप्शन है छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू, संथाल परगना। तो रानी सर्वेश्वरी का जो संबंध है वो 1781-82 में रानी सर्वेश्वरी देवी ने पहाड़िया सरदार के सहयोग से अंग्रेजों द्वारा दामिन ए को बनाए जाने का विरोध किया। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, संथाल परगना। चलिए, पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से रहा? पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध, ये पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली भाषा के विद्वान थे। ठीक है, संथाली भाषा के विद्वान थे। किसके थे? संथाली भाषा के विद्वान। और इन्होंने 1941 में संथाली लिपि ओल्ड चिकी का आविष्कार किया है। चलिए, झारखंड का आंदोलन का जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो जे बार्थोलमन, एक मिनट, जे बार्थोलमन, शिबू सोरेन या जयपाल सिंह या विनोद बिहारी महतो। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलमन को माना जाता है। जे बार्थोलमन संत कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई? झारखंड विषयक समिति कब आया? किसान सभा की स्थापना किसान सभा कब हुई थी? बिरसा सेवा दल कब बना था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो 1973 में, ठीक है, झारखंड विषयक समिति 1990 में, और किसान सभा 1930 में, और बिरसा सेवा दल 1965 में बना था। चलिए, किस राष्ट्र नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? किस राष्ट्र नेता का? जवाहरलाल नेहरू, जयपाल सिंह मुंडा, या महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस, किसका? देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, झारखंड में जतरा भगत। एक मिनट, ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। झारखंड में इसका व्याख्या किया हुआ है कि झारखंड में जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में शुरू हुए ताना भगत आंदोलन पर महात्मा गांधी के विचारों का व्यापक प्रभाव था। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक से एक बुक से प्रश्न उत्तर अवेलेबल करवा रहा हूँ, जीके का प्रश्न बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है कर्मा, सरहुल, सोहराय, टूसू। तो देखिए, कार्तिक अमावस्या के दिन सोहराय मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक अमावस्या को जब समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, तब झारखंड में आदिवासियों द्वारा सोहराय मनाया जाता है। जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय क्या है? आपका ऑप्शन है समगोत्री विवाह, गोत्र चिन्ह, जादू टोना, सामाजिक बहिष्कार। देखिए, जनजाति समाज में टोटम से जो अभिप्राय है, इसको हटा दो। हाँ, जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय जो है वो है आपका ऑप्शन बी, गोत्र चिन्ह से। प्रत्येक जनजाति कई जो गोत्रों में विभक्त है और प्रत्येक गोत्र का अपना गोत्र चिन्ह होता है जिसे टोटम कहा जाता है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गुमला एवं लोहरदगा, यानी ऑप्शन ए एवं बी दोनों हो जाएगा। झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको इधर ले आते हैं। चलिए, 20 नंबर सवाल है, निम्न धार्मिक समुदायों में से किनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो आपका ऑप्शन है हिंदू, ईसाई, सिख, मुस्लिम। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो है सिख का, ऑप्शन सी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो आदिवासी सकम रामदयाल मुंडा ये सुमेलित नहीं है।
एक मिनट, हाँ यही। आदिवासी शकम नामक मुंडारी भाषा में लिखी गई पुस्तक के लेखक जयपाल सिंह है। ठीक है, इनके लेखक जयपाल सिंह है। निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव कहा जाता है मलुटी को। ठीक है, किसको कहा जाता है? मलुटी को। मलुटी जो पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवस्थित दुमका जिला का एक गांव है, जहां यहाँ 108 मंदिर है। निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है? मांदर, नागाड़ा, ढोल, धामसा। तो झारखंड का प्राचीनतम वाद्य मांदर है। ठीक है, कौन है? मांदर। निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है? मौलिक्षा मंदिर, माँ उग्रतारा मंदिर, माता चंचला देवी या नौलखा मंदिर। तो प्रख्यात तंत्रपीठ जो है वो है आपका ऑप्शन ए, माँ। एक मिनट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, बंद नहीं होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माँ उग्रतारा मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमडेगा का रामरेखा मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। नचनी क्या है? नृत्य, लोकगीत, चित्रकारी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नचनी जो है ये हो जाएगा आपका, नचनी क्या है? नृत्य, लोकगीत। देखिए नचनी नाम से ये पता चल रहा है कि एक प्रकार का ये नृत्य है। क्या है? नृत्य है। मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा? नहीं, नचनी नृत्य ही होना चाहिए। हाँ, नृत्य है। चलिए, मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक लिखा आपका पीके मित्रा ने। चलिए एक सवाल और, अभी और सवाल देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़को रने मारे हॉपडम रयाग किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रोमन लिपि में। ईसाई है तो रोमन लिपि में ही लिखेंगे वो। चलो बादलों में छिप जाए किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो चलो बादलों में छिप जाए ये पुस्तक लिखा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा योगेंद्र नाथ। चलिए, सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो सेवा विवाह जो प्रचलित है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी संथाल, मुंडा, बिरहोर सभी। चलिए, झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? तो झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिक स्कूल हजारीबाग में स्थापित होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? हजारीबाग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं, तिलैया दिया हुआ। क्या हो जाएगा? तिलैया। चलिए, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? 1929 में, 1934 में, 1938 में, 1948 में। तो हिंदी विद्यापीठ देवघर की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 में। अभी और प्रश्न बाकी है, पूरे 40 प्रश्न मैं आपको देके जाऊंगा। चलिए, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ। तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपका ऑप्शन बी, 1963 में। चलिए, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है आपका नेतरहाट होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? नेतरहाट। हाँ, नेतरहाट दिया हुआ है। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारेंद्र घोष के नाना राजनारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवघर के। चलिए, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? तो चंपारण आंदोलन की रूपरेखा जो तैयार हुई थी ये हुई थी आपका ऑप्शन सी, रांची में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वां अधिवेशन में, ऑप्शन डी, हजारीबाग में। चलिए, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था सुधारवादी। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो संथाल विद्रोह से प्रभावित जो क्षेत्र था वो था आपका ऑप्शन डी, संथाल परगना।
अंतिम सवाल है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है।